हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का directstudy.com में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। चूँकि हम लोग को अच्छे से पता है, या तो आप वॉइस पढ़ने के लिए बात करें या आप नरेशन पढ़ने की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं टेंस का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। तो टेंस जितना बढ़िया से आप पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आप क्या सीख पाएंगे, तो उतना ही आसानी से दोस्त आप सीख पाएंगे वॉइस या नरेशन या कोई भी ग्रामेटिकल टर्म्स। तो टेंस को अगर उतना ही तवज्जो दिया जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो लेकर आया है। इससे पहले मैं टेंस टोटल पढ़ा के रखा हूँ, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। 7 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है दोस्तों। इस वीडियो के मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा उसका लिंक, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों दे दूंगा। यदि वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो इतना ही कहूँगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक चला है वो टेंस है। मैंने इससे पहले बात किया है आप लोग के बीच कि टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस बोला जाता है, उसके बाद फ्यूचर टेंस बोला जाता है। ये 3 टेंस की दोस्तों हम लोगों ने बात कर रखा है। आइए ध्यान दीजिए जरा, चौथा नंबर में क्या है। इसे बोला जाता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें अगर हम बात करें क्या लगा रहता है, तो हिंदी अगर सेंटेंस की बात करें तो उसके लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में लगा हुआ रहता है ता आ रही है। ता आ रहा है होगा, ता आ रहा है, ती आ रही है। गलती ना लिखा कीजिए आप लोग, ते आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसे समझेंगे बहुत काम का आएगा। आइए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर मैं लूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, सोचने की बात है, इसे कैसे बनाएंगे। तो आपको इसके लिए स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। तो मैं ऊपर में स्ट्रक्चर इसका लिखता हूं, आप लोग नीचे लिखिएगा, इसको नीचे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा आप लोग। इसके लिए जगह छोड़ दीजिए बनाने का, उसके नीचे लिखिएगा। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट के पास हैजब होगा, हैजब के बाद बिन लगेगा, फिर भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि हैज और हैव के बाद भी 4 नहीं आ सकता, हैज और हैव के बाद भी 3 आता है। इसके पहले वाले टेंस में आप लोग ने देखा कि हैज हैव के बाद क्या था, भी 3 था, लेकिन इसमें हैज हैव के बाद आपको भी 4 चाहिए, तो इसीलिए बीच में बिन आता है। इसका एक खास ये बात है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस भी 4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे बहुत जगह किताब में इतना ही स्ट्रक्चर रहता है, बहुत जगह इसके आगे फॉर या सिंस और प्लस टाइम लगा हुआ रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आप इसमें गौर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो फॉर या सिंस प्लस टाइम नहीं है। इसमें कोई भी समय की जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। तो ऐसा जब भी आप लोग को मिले तो उस समय आपको क्या करने की जरूरत है, फॉर या सिंस और टाइम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल यहां से वहां तक बना लेंगे। तो आप लोग स्ट्रक्चर में वो भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, लेकिन माइंड में ये बात रखेंगे। तो नोट डाउन आपका हो गया। अब इसको बनाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। मैं पीछे पढ़ाया हूं, आई के साथ लगता है हैव, तो क्या हो जाएगा, आई हैव। तो हैव लग गया। अब बिन लगाएंगे और वर्ब का 4 रूप करेंगे। वर्ब क्या होता है, काम जो हो रहा है। तो देखते हैं क्या है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, टीच। और भी 4 बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, और क्या पढ़ाते आ रहे हैं, कर्म, यानी कि अंग्रेजी को, तो यहां लिखेंगे क्या, इंग्लिश। ये बनकर तैयार है दोस्तों, एकदम ताजा तरिंदा बनकर आपके सामने तैयार है। यूट्यूब पे जितने सारे लोग देख रहे हैं या फेसबुक पे, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, गर्मी ज़्यादा इसलिए पंखा चल रही है तो साउंड जाएगा, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलेंगे।
ध्यान दीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है, जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, कि सर इसमें फॉर या सिंस टाइम नहीं आया, तो ये कैसे इसमें है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपको मैंने एक ये जो रूल लिखा है 3 गो, आप मिलाकर देखिए ऐसा है क्या। देखिए, ते आ रहा हूँ, इसी के जैसा है, ते आ रहा हूँ, इस टाइप के रहेगा। तो आपको इसी टेंस में दोस्तों लेकर चलना है और बनाना है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होता है। घर में जब हम लोग को डांट भी पड़ती है, वहाँ भी मम्मी लोग क्या बोलती है, 10 दिन से तुमको कहते आ रहे हैं लेकिन तुम ये काम नहीं कर रहे हो, इस टाइप का बोलती है कि नहीं बोलती है। तो वहाँ पे भी तो यही टेंस का प्रयोग करती है। यदि मम्मी को इंग्लिश में कहना होगा तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा। तो अपने मम्मी के भी व्हाट्सएप पे आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे ताकि मम्मी लोग भी क्या कर सके, इंग्लिश में हम लोग को डांट सके। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने पहले आप लोग के बीच चर्चा किया था कि यदि क्या लग जाए क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब को क्या किया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यस और नॉट? यस। ध्यान दीजिए जरा, जैसे अगर क्वेश्चन में रहे, क्या मैं आप लोगों को 2 दिनों से पढ़ाते आ रहा हूँ। सॉरी, क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे भी 2 दिनों से आ गया, यानी टाइम आ गया, टाइम का मेंशन हो गया, फॉर या सिंस आएगा। इसमें क्या लग गया, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में होता है, ध्यान दीजिए, हेलो, कि हेल्पिंग वर्ब जब सर कह रहे हैं बाहर, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ ए भी है, हैज हैव लगेगा कोई एक, और साथ में बिन रहेगा। तो क्या हैज हैव के साथ बिन भी बाहर आ जाएगा? तो जी नहीं, बिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है। यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज या हैव जो लगेगा वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप काम करने वाले को लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो आई आप लिखेंगे। आई के साथ हैज लगा दूं या हैव लगा दूं, तो हैव यहाँ नहीं होगा, हैव कहाँ होगा, बाहर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, क्या, हैव आई। और ये जो समय होता है तो सबसे लास्ट में इसका जगह है, देखिए फॉर या सिंस टाइम। तो यहां पे क्या है, पढ़ाने को लिखूंगा, हैव आई, बिन लिखना पड़ेगा, सॉरी, सबसे पहले बिन यहां पे आता है तो बिन लिखेंगे, बिन अंदर में ही रहेगा, हैव सिर्फ बाहर आएगा। तो हैव आई बिन टीचिंग, V4 करेंगे, और क्या पढ़ा रहे इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश लिख दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इंग्लिश, क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं है मेंशन, तो हम इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में इंग्लिश होता तो इंग्लिश लिखते, कोई बात नहीं है, तो मैं इंग्लिश को हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को, तो ये लिखना पड़ेगा, हैव आई बीन टीचिंग यू। आप लोगों का क्या होता है इंग्लिश, यू। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब मैं बात करूँगा, ये जो लास्ट में बचा हुआ है 2 दिनों से, इसको लास्ट में ले जाकर लगाना है। अब ज़रा सोचिए जरा यहाँ पे कि क्या होगा। ये बहुत बड़ा मतलब टेंशन देता है कि फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, फॉर द फिक्स टाइम ऑलवेज बी यूज सिंस, एंड इन द अनफिक्स्ड टाइम बी कैन यूज फॉर। इन दिस क्वेश्चन 2 दिनों से, दिस इज नॉट फिक्स्ड, फ्रॉम विच डेट, विच डे, ना कोई दिन फिक्स है ना कोई डेट, ना ऐसा नहीं पता कि 2 तारीख से 5 तारीख से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ना ही ये फिक्स है मंगलवार से सोमवार से, किस दिन से 2 दिन स्टार्ट हुआ। 2 दिन तो चला काम, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ तो ये फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं बोल दूं सोमवार से तो एकदम तय हो गया, सोमवार फिर मंगलवार 2 दिन, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है, तो यहाँ फॉर आएगा, सिंस नहीं। तो इस बात को मैं अभी नोट्स में आप लोग को लिखा दूंगा, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। अच्छा, 2 दिनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 डेज, तो फॉर 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस इज द राइट, बनाने का यही तरीका है, हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज। क्या मैं आप लोगों को 2 दिनों से पढ़ाते आ रहा हूं। तो इसे जरा नोट डाउन आप लोग कीजिए बढ़िया से। ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट टेंस है दोस्तों, उस टेंस का नाम है, प्रेजेंट का चारों हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट का। तो पास्ट का जो सबसे पहला टेंस है उसका नाम वही होगा सिंपल पास्ट टेंस। मैं वैसे पहले बता चुका हूं, इसका एक और नाम है पास्ट
इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसी को कहा जाता है। जी हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसी का एक और नाम है। आइए इसको कैसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैंने खाया, ये जो क्वेश्चन आपने देख रहे हैं, मैंने खाया, या मैं बोलूं मैं खाता था, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है, बट दोनों इसी टेंस में बनेगा। मैंने खाया, मैं खाता था, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों थोड़ा सा पहले का ही बात हो रहा है। बनाने का तरीका देखने से पहले आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कंप्लीमेंट भी होता है दोस्त। कुछ एक्स्ट्रा बातें, कंप्लीमेंट का मतलब जो एक्स्ट्रा बातें होता है कंप्लीमेंट में लिख देते हैं। आप एक बात गौर करेंगे जरा मेरी, देखिए होता क्या है कि पूरे टेंस में इकलौता एक टेंस है जिसमें V2 लगता है, वर्ब टू का प्रयोग होता है। वो कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। मैंने खाया, मैं खाता था, तो इसमें लगा हुआ क्या रहता है हिंदी वाले में? तो देख लीजिए, हम बताएं या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, कुछ इस तरीका का दोस्तों क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा। मैं खाया, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं का होता है आई और वर्ब टू लगाना है। वर्ब टू का मतलब होता है दोस्तों, जैसे खाना को इट बोलते हैं, ध्यान दीजिए जरा, V1 इट, EAT इट, V1। V2 में बात करें तो एट होता है, ATE एट। V3 की बात करें तो EATEN होता है। डबल टी होता है क्या? EATEN या डबल टी होता है, ठीक है। V4 की बात करें ईटिंग हो जाता है, और V5 की बात करें तो इट्स हो जाता है। 5 रूप होता है ना आपके सामने, V1 में ईट, V2 में एट, V3 में ईटेन, V4 में ईटिंग, V5 में इट्स। इस तरीका के अगर आप देखेंगे तो रूप होता है। फिलहाल मुझे V2 का जरूरत है, तो मैं खाया, तो क्या यहां लगाएंगे? I ate, क्या बनाएंगे? I ate, बस बन गया। मैं खाता था, इसका भी वही आप बनाएंगे, I ate। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल रहता है कि मैं खाया हूं, अगर क्वेश्चन है तो क्या होगा? तो पहले मैं वैसे बता चुका हूं, ध्यान दीजिए, मैं खाया हूं, अगर आपने हूं लगा दिया तो यह चला गया प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में 4 टेंस में कहां गया? तो ये परफेक्ट में जाता है। आई हैव ईटेन, आप जान लीजिए, आई हैव ईटेन हो जाएगा मैं खाया हूं। मैं खाया तो आई एट, मैं खाया हूं तो आई हैव ईटेन। छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए इस चीज को आप लोग उतार लीजिए जरा। और भी इस पर इंट्रोगेटिव लेकर आता हूं। इसका जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे, उसमें डू या डज लगे थे, इसमें भी डिड लगेंगे। अभी डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है और इसमें डिड लगेगा। अभी दिखेगा आपको, बहुत बढ़िया लगेगा आपको देख के। इसे थोड़ा नोट डाउन कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक को मैं ऑलरेडी पढ़ा कर रखा हूं। मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जस्ट 1-2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन काउंटिंग फिगर का एक वीडियो। तो आप लोग उसे ज़रूर वीडियो को देख लेंगे, वो वीडियो बहुत काम की है दोस्तों। जी हाँ, हर एक एग्जाम में आजकल पिक्चर काउंट करने को देता है, ट्रायंगल कितना है, स्क्वायर कितना, तो उसका पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 आने ही वाला है, आजकल में वो भी आ जाएगा। तो बस इतना ही कहूँगा, ध्यान रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो भी अपलोड हो वो लगातार आप तक पहुँचते रहे, एक भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। चैनल पे बने रहिए, लगातार आप विजिट करते रहिए, प्लेलिस्ट का हेल्प लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके का बहुत सारा पोर्शन, इंग्लिश का बहुत सारा पोर्शन डाला हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। टेंस पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आप देखेंगे तो लगातार 7
जो टेंस का वीडियो है दोस्तों मैं पढ़ा कर रखा हूँ फुल डिटेल के साथ। ये तो रिवीजन चल रहा है, इसमें भी मैं डिटेल करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। कोई भी प्रश्न आपका हो आप हमको कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर आपका आंसर उसका मैं दूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और भी कुछ जादू, कैसे आखिर आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, WH क्वेश्चन हो, सब तरह के क्वेश्चन का मैं अभी आपके सामने रखता हूं। ध्यान दीजिए जरा। क्या मैंने खाया, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर लाया, क्या मैंने खाया। अब जैसा कि आपको पुराना रूल के हिसाब से पता है वीरदत्त, यहां ध्यान दीजिए कि अगर यहां पे क्या लग गया तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगा, बाहर। अभी हेल्पिंग वर्ब कैसे बाहर आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं इसमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए जरा, पहले मैंने को आई लिखिए, क्या मैंने खाया, मैंने और मैं एक ही चीज है, आई के साथ इस टेंस में डिड लिया जाता है जब हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़े, तो आप डिड लगाएंगे शुरू में, बट ऐसे नहीं लगाएंगे, ये गलत हो गया, पहला लेटर कैपिटल के साथ डालेंगे। डिड आई अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या लिखा जाए, डिड आई तो सही है, एट या डिड आई इट। तो आपको पिछले क्लास में पता है, मैंने बताया है कि अगर जिस समय डू डज डिड आ जाए, क्या आ जाए, डू डज या डिड आ जाए, तो वर्ब हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा, V2, V5, V4, V3 कुछ भी नहीं। अगर सेंटेंस में डू डज डिड है तो भी हमेशा क्या रहेगा, बोलिए, कहां ध्यान है आपका, यहां ध्यान है क्या। तो आप यहां पे लिखेंगे इट, ये वाला नहीं लिखेंगे, डिड आई इट। ये एक अच्छा हो जाता है कि आपको V2 से निजात मिल जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है जब डिड आ जाता है। तो ये तो इंट्रोगेटिव था, ये उतारिए, मैं इसको जस्ट अभी बताता हूं निगेटिव क्वेश्चन। मुझे पहले निगेटिव वैसे बताना चाहिए था, कोई नहीं, आप लोग तेज है, आराम से आप समझ सकते हैं, मैं निगेटिव इसके बाद बताता हूं। ये दोनों बात पहले आप उतार चुके हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा ऊपर वाला उतार लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर है। डू डज डिड लगते ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमेशा क्या हो जाएगा दोस्त, तो वर्ब वन हो जाएगा। डू डज डिड ऑलवेज कैरी वर्ब वन। हो गया, चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, वह फूल नहीं तोड़ती थी, निगेटिव है, वह फूल नहीं तोड़ती थी। बनाने का कोशिश करते हैं, वह का सी है, लड़की है इसलिए क्या लगाएंगे दोस्त, सी लगाएंगे। तो सी या डिड आना जरूरी है क्योंकि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ये नहीं है कहीं भी, तो डिड आपको लेना होगा। सी डिड नॉट, तोड़ना को प्लक बोलते हैं, बताया था, कोमल चीज, नॉर्मल चीज तोड़ने को हम लोग पलक बोलते, PLUC के। यहां पे प्लग्ड मत कीजिएगा V2, क्योंकि डिड लगा है, डिड लगता है तो V1, डिड को V1 पसंद है, प्लग्ड पसंद नहीं है, V2 आप नहीं लगा सकते, आपको हमेशा लगाना है वर्ब वन, वर्ब टू वाला को काट देना है। अच्छा फूल है तो फ्लावर लिख देंगे लास्ट में। लाइट थोड़ा ज्यादा है, कोई नहीं, इसको उतार लीजिए आप लोग, कैमरा में थोड़ा सा दिख रहा है, हल्का लाइट ज्यादा पड़ रहा है इस पर। वह फूल नहीं तोड़ती थी, सी डिड नॉट प्लक। अच्छा एक गलती हो गया, द फ्लावर लिखना पड़ेगा, प्लक फ्लावर नहीं होगा, द फ्लावर। कुछ खास फूल तोड़ती थी कि सारा फूल तोड़ देती थी, खास, तो यहाँ पे द लगा दीजिएगा आप लोग इस जगह पे, प्लक द फ्लावर, वैसे दी पढ़ेंगे प्लक द फ्लावर। सी डिड नॉट प्लक द फ्लावर,
इसको ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज में अगर स्पोकन के भाषा में बोले तो आप कहेंगे सी डिडंट प्लग द फ्लावर, सी डिडंट प्लग द फ्लावर। डिड और नॉट को आपस में सटाकर डिडंट बोलेंगे आप। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, यही प्लग्ड लगा देगा, आप ध्यान देंगे नहीं, आप तो सोचेंगे कि ती थी ता था इस टाइप का कुछ है, गलती हो जाएगा आपसे। ध्यान रखिएगा, यही सब गलती करवाएगा। डिड भी लगा देगा, वहाँ प्लग्ड कर देगा, यही बस ध्यान रखना। इसीलिए तो मैं ये दोनों लिखता हूँ। मैं डायरेक्ट बोल कर और मैं ये लिखा के प्लग लिखा के चल जाऊँ, लेकिन मैं जान के ऐसे काटता हूँ, दोनों में काट दिया। एक को तो सही करना चाहिए था, आप लोग ध्यान नहीं देते क्या? इसमें सही करना। आप लोग भी काटे हैं क्या? अपना अपना देख लीजिए। जो लोग काटे होंगे समझ लीजिए वो सिर्फ छाप रहे हैं, क्लास में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए अगला टेंस की बात करते हैं। ये टेंस के बाद क्या आएगा जी? अगला टेंस का नाम किन्हीं को याद हुआ? जी हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उनका सही है, और जो लोग बोल रहे हैं कुछ और उनका सर्वोपरि गलत है। आइए समझाने का प्रयत्न करता हूं। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिए इसका। इसमें रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ये चिन्हासी नहीं होता है टेंस का, ये बिना इसके लगे हुए भी इस टेंस में बन सकता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है, बट मैं अभी स्पेशल उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पकड़ सके। तो आइए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ये टेंस बदल गया, आपको पता चला क्या? देखते देखते मैंने एग्जाम्पल लिखा और ये कौन सा टेंस में चला गया आपको पता चल रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने लिख दिया। देखिए गलत हो गया, यहां ध्यान दें। हम लोग पढ़ रहे थे, इसका होगा हम लोग पढ़ रहे थे। अगर वो क्वेश्चन था तो वो दो टेंस आगे की है बात, अभी मैं पढ़ेंगे हम लोग आगे। हम लोग पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर देखिए जरा, स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट होता है वॉज या वर होता है इसमें, प्लस भी, फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट होता है। इसी आधार पर बनाते हैं। अब थोड़ा तेजी में खींच सकते हैं। हम लोग का क्या इंग्लिश होता है? बी और वॉज या वर, तो सिंपल सा है ही सी इट, और कोई एक नाम रहेगा तो वॉज लगता है। मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ ही सी इट, और एनी नेम कोई एक नाम। अगर ये सब रहेगा तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अदर में अदर कुछ भी रहेगा तो वर लगेगा। वेयर नहीं पढ़िएगा, वर पढ़िएगा। तब बी इस सभी में से तो नहीं है, तो वी वर पढ़ना को क्या बोलते हैं? पढ़ना को रीड, स्टडी भी कर सकते हैं। तो वी वर रीडिंग, बस हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वी वर स्टडिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन रीडिंग ज़्यादा शोभनीय लगेगा। नोट करेंगे अच्छे से, नोट्स बना के रखेंगे ताकि आप लोग रिवाइज अच्छे से कर सके सब आदमी। कल से छोटा वाला स्टैंड लगाकर कैमरा को यहाँ रखा करेंगे, थोड़ा पास रहेगा ना तो ठीक रहेगा। ज़्यादा दूरी से हमको लग रहा है ना, दिख थोड़ा कम रहा होगा। आज वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बस कोई नहीं, हर एक बात बोल के लिखा रहे हैं। जिन लोग को थोड़ा सा लाइट ज़्यादा मिल रहा होगा वे लोग क्या करेंगे, मेरी बातों को सुनकर भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिटा दूँ क्या? इरेज करूँ?
चलिए ध्यान दीजिए, एक आध क्वेश्चन और करने का कोशिश करते हैं। वह क्यों उसे पीट रहा था। WH क्वेश्चन है ना, क्यों लगा हुआ है, वह क्यों उसे पीट रहा था। तो आप लोग चाहेंगे ना तो आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसी का बनता है, सबसे पहले किसका, इसी का बनता है। तो वाई लिख दीजिए सबसे पहले। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, WH वाई। वाई वह का, देखिए यहाँ रहा था तो लड़का है, अगर रही थी तो लड़की लिखते, तो वाई ही लिखेंगे। अच्छा इसके साथ क्या लगता, वॉज लगता कि वर लगता, वॉज लगता तो वॉज को बाहर लिखेंगे। वाई वॉज ही, पीटना को इंग्लिश क्या बोलते हैं, बीटिंग, ING लगा देंगे, बीटिंग, और उसको मतलब हीम। वाई वॉज ही बीटिंग हीम, वह उसको क्यों पीट रहा था। अच्छा ऐसे भी बोल सकते हो, वह उसको क्यों पीट रहा था, बात एक ही है। वाई वॉज ही बीटिंग हिम, वाई वॉज ही बीटिंग हिम। मेनली इस वीडियो का पर्पस है कि आपको सारे टेंस का स्ट्रक्चर याद हो जाए, ताकि आप वॉइस नरेशन आसानी से क्या कर सके, बना सके। ज़्यादा इसीलिए मैं डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इसका स्ट्रक्चर चाह रहा हूँ कि आप लोग के माइंड में याद हो जाए, क्योंकि इसी के स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं। रेडी हैं, आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। थैंक यू, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या लगा रहता है, तो बहुत आसान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीका का लगा रहेगा। या एक और तरीका बताए थे ना, या था, ही थी, और ए थे, ये भी लगा रह सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाया था, या था ही थी आ गया ना। इसको आप कह सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोलने का सिर्फ तरीका अलग है। स्ट्रक्चर देखिए जरा, सब्जेक्ट इसमें हैड लगा रहता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कुछ इस तरीका का इस टेंस में होता है। अब इसके आधार पर बनाते हैं, मैं नीचे नहीं बना के ऊपर बनाऊंगा यहाँ पे। अच्छा मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, चूंकि इसमें टेंशन फ्री हैड ही 70 लगता है तो हैड लिखेंगे। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, तो V3 टीच का क्या होता है, टॉट। अच्छा टीच्ड होता है, जितने लोग टीच्ड बोल रहे हैं गलत है, टॉट होता है। आई हैड TAUGHT टॉट, आई हैड टॉट यू। आप लोगों के लिए क्या लिख दीजिएगा, यू, ये है परफेक्ट। आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू। बना लीजिए कॉपी में, जरा फास्ट इसको लिख लीजिए। ये 3rd नंबर टेंस है पास्ट टेंस का। क्या रमेश नहीं पटना जा चुका था। क्या रमेश, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या रमेश पटना नहीं जा चुका था, ये नहीं को यहाँ पे कर लीजिएगा। क्या रमेश पटना नहीं जा चुका था, आइए मैं ही कर देता हूँ सही, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या रमेश पटना नहीं जा चुका था। बनाइए आप लोग जरा फास्ट बनाइए, कमेंट्स में आंसर डालिए बनाकर जरा इसका। क्या रमेश पटना नहीं जा चुका था। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से बन जाएगा, भारी नहीं है कुछ।
क्या का आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, क्या लगा हुआ है तो इससे हेल्पिंग और बाहर आएगा, आप समझ गए हैं। रमेश का रमेश लिखिए पहले, रमेश, रमेश के साथ क्या लगेगा, तो हैड ही लगेगा, तो हैड लिख देते हैं बाहर। हैड रमेश, नॉट अंदर ही रहेगा, नॉट गॉन टू पटना। हैड रमेश नॉट गॉन टू पटना। गॉन का मतलब होता है V3, किसका, गो का V3 गॉन होता है, गो बेंट गॉन होता है, गो बेंट गॉन होता है, V1 V2 V3, गोइंग और गोज। स्ट्रक्चर याद हुए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसके पहले वाला का क्या थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उससे पहले वाला का क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले क्या था, तो पास्ट का सबसे लास्ट, प्रेजेंट का सबसे लास्ट वाला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर फॉर या सिंस अगर है टाइम तो टाइम लिख देंगे। आगे उससे पहले वाला में क्या था, जिसको बोलते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उससे पहले कंटिन्यूअस था प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उससे पहले क्या था, तो पहला टेंस पढ़े थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यह था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमेशा इसको एकदम क्या बोला जाए, टंग पे याद रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आइए लास्ट टेंस देखते हैं आज के इस वीडियो का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट इसमें जो होगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कंप्लीमेंट के आगे प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अगर ये चीज़ है तो इसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, इसका बात करें कि क्या रहेगा, तो ता आ रहेगा, सॉरी ता आ रहा था, ती आ रही थी। आगे लिख लेंगे ते आ रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर रहा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहाते आ रहा था, वह नहाते आ रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं सोचा नहा रहा था चलकर आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ देर से लगातार नहा रहा था। आप कह सकते हो 10 दिनों से नहाते आ रहा था, यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ पे, मान लो गंगा जी को जाके गंगा स्नान कर रहा है लगातार, तब क्या कहेंगे, यमुना नहा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको कि वो 10 दिनों से नहाते आ रहा था। इसका मतलब सामने वाला समझ आएगा, अच्छा गंगा जी जाकर 10 दिनों से नहाते आ रहा था। तो इस टाइप का होता है, बट सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है, कोई बात नहीं है। वह का ही होगा, कोई लड़का इसीलिए। अच्छा, हैड बीन तो एकदम लगेगा ही लगेगा, तो ही हैड बीन। अच्छा, नहाना को क्या बोलते हैं, बाथ, तो बाथिंग कर देंगे, ही हैड बीन बाथिंग, बात खत्म, बन गया। ये बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे जरा। ही हैड बीन बाथिंग, बहुत ही बेहतरीन सा ये टेंस है। सिंपल साधारण लैंग्वेज में अगर आप लोग चाहेंगे आराम से इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, इंग्लिश का बेस यहीं से शुरू होता है। ये मैं जज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। नैनी 2 बजे से पढ़ाते आ रही
थी। नैनी 2 बजे से पढ़ाते आ रही थी। बनाएंगे आप लोग, ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई करिए, कमेंट्स में आंसर डालिए जरा, इसका क्या होगा। नैनी 2 बजे से पढ़ाते आ रही थी। आपका रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में आपको आंसर देना जरूरी बनता है, तो जरूरी समझिए और आंसर जरा दीजिए कमेंट्स में। नैनी 2 बजे से पढ़ाते आ रही थी। फॉर या सिंस पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा। एग्जाम में बहुत बार ईरर में यही गलती दे देता है कि फॉर के जगह पर सिंस पेश कर देगा आपके सामने। सबसे पहले ये लास्ट में जाएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रीपोजिशन के साथ है। पढ़ाते आना, पढ़ाने को टीच बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनी के लिए सबसे पहले नैनी लिख देते हैं, NANI। नैनी, गलती हो गया ना, हाँ गलती हो गया, नानी हो गया ये। NAI, नैनी, NI ऐसे होगा, NAI। नैनी पढ़ा, अच्छा हेडबिन लगा देते हैं पहले, हेडबिन और V4 तो टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग क्या हो जाएगा, नैनी हैड बीन टीचिंग। अच्छा 2 बजे से, तो ये तो फिक्स है 2 बजे से ना, 2 घंटा से रहता तो फिक्स नहीं, क्या बजे स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 बजे से फिक्स्ड है तो सिंस लगेगा, SINC, सिंस 2 जानते इसका मतलब क्या है। अप्रॉक्स स्टूडेंट को मतलब नहीं होता है कि ओ क्लॉक का मतलब क्या है। आप बता सकते हैं एनीवन कि क्या लिखा हुआ है, क्यों ऐसा लगता है ओ के ऊपर एपोस्ट्रोफी या क्लॉक, कोई नहीं जानते, बस जानते हैं शुरू से पढ़ते आ रहे ऐसा लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि नहीं है। नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये बहुत काम की बातें हैं, समझ लीजिए। ऑफ लिखा हुआ है, 2 ऑफ, क्या बोलेंगे, 2 ऑफ क्लॉक, समझ रहे हैं, टाइम जो हो रहा है ये ऑफ बताता है, ये ऑफ का ये शॉर्टकट रूप है, 2 ऑफ क्लॉक। तो ये ओ क्लॉक का मतलब ऑफ का, ये ऑफ बताता है का, घड़ी का 2 बज रहा है, घड़ी के 2 बजे से। तो नैनी हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। अगर इसी में नॉट लगा रहता, नैनी 2 बजे से नहीं, नैनी 2 बजे से नहीं पढ़ाते आ रही है तो क्या लगाते हैं, नैनी हैड नॉट बीन। बहुत लोग ना यहाँ नॉट लगाते हैं बीन के आगे, नहीं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जाता है। क्लियर है बात। अगला टेंस में चले। अगला टेंस इस वीडियो में नहीं, अगला टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, बने रहिए। इसे अच्छे से रिवाइज करके रखिए, इसके पहले वाला जो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर टेंस को पोस्टमार्टम करने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।